नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान साथियों। जैसा कि कुछ लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हम लोग जो हैं इस एक्सप्रेसवे को नहीं बनने देना चाहते हैं, या कुछ लोग ये भी इल्ज़ाम लगाना चाह रहे हैं कि हम लोग विकास के बाधक हैं, विकास के देवता से हम लोगों को नफ़रत है, जो हम लोग रोड़ा बन रहे हैं, जो हम लोग अपना मुआवजा के नाम पर इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। भैया, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है इस एक्सप्रेसवे से। ज़मीन जाने के बावजूद हल्की अंदर से खुशी तो ज़रूर है कि ये एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा, हमारा गांव एक्सप्रेसवे के निकट आ जाएगा, उसके गोद में आ जाएगा, भविष्य में विकास होगा। लेकिन हमारे लिए सरकार क्या सोच रही है, उनके पास में क्या डर रहा है? शायद कुछ नहीं। सर्विस रोड इनको देना नहीं है, इनके चुने हुए प्रतिनिधि हमारा बात को उठाते नहीं हैं सरकार के समक्ष। वो अपना व्यक्तिगत हित, लाभ, हानि जोड़ने घटाने लगते हैं। हमारे विधायक को कोई मतलब है नहीं, न यहाँ के किसानों से है, न यहाँ के इस ज़िले के 52 गांवों से है, कोई मतलब नहीं है। नबीनगर एरिया को छोड़ दीजिए तो कुटुंबा का तो एरिया में कम से कम 35 गांव आता ही है। उसके लिए भी कोई किसी भी तरीके का कोशिश हमारे विधायक के द्वारा नहीं किया गया है। तो भाई काहे आदमी क्यों नहीं बोलेगा? भाई आदमी तो वोट किया है ना, आदमी जा के वोट किया है, लोग जिताया है, इसीलिए जिताया है कि आप हम जब समस्या में फंसे, हमारा जन समस्या हो, उसको आप सदन में उठाएं, सरकार के समक्ष उठाएं, हमारा निराकरण करें। आज उत्तर कोयल नहर परियोजना का बहुत याद आता है सांसद महोदय को, लेकिन 4 साल में याद आता है क्या? आज वापकोस को 1800 करोड़ का टेंडर मिला हुआ है, कहाँ कहाँ उसका काम चल रहा है कुछ आता पता नहीं है। पिछला 1.5 साल से पुल पुलिया सब जगह टूटा हुआ है। हमारे गांव में खुद, हमारा गांव तो उससे प्रभावित आधा है, उससे ज़्यादा प्रभावित 3-4 गांव और है उस पुल के कारण प्रभावित। कौन लेने वाला है? कौन देखता है? कोई नहीं देखता है, किसी को कोई मतलब नहीं है। सबको जब अपना बिजनेस से मतलब है, सबको जब अपना निजी हित से मतलब है, सबको अपना पुत्र मोह से मतलब है, अपना जो परिवार है उसके मोह से मतलब है, अपना चमचागिरी जो करते हैं उनसे सिर्फ मतलब है। तो भाई हम अपना हित काहे नहीं सोचेंगे? किसान अगर अपना हित तो सोच लिया तो क्या दिक्कत हो गया इससे? नेता भी तो अपना हित सोच रहे हैं, जिनको हमारा हित सोचना चाहिए था। वो बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, वो अपना अलग तरह का पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, और हमारा समस्या को कहीं कुछ नहीं, कहीं कोई मतलब प्रशासन इतना जलील कर रहा है, इतना लोगों का आवेदन देने के बावजूद वो क्या कर रहा है? वो एक आपत्ति सुनने के लिए तैयार है। वो 3C पे सुनवाई किया, वैसे ही 3D निकाल दिया, जैसे था 3A में वैसे ही मार दो, बस नाम चेप के कॉपी पेस्ट हो रहा है। अब ये कॉपी पेस्ट का जो सिलसिला है वो कब ख़त्म होगा? कहीं तो ख़त्म होता दिख ही नहीं रहा है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है एक्सप्रेसवे बने। बहुत सारे किसान, हम अपने गांव में देख के 15-16 किसान हैं जिनका सब ख़त्म हो गया कहानी। अरे उनका गुजर बसर इसी पे चलता था ना, दुख समस्या तकलीफ़ में रहते थे तो कम से कम अनाज तो ख़रीदना नहीं पड़ता था उनको अपने घर में। कल के डेट में अनाज का व्यवस्था कौन करेगा? अभी ये पॉलिसी ला रहे थे कि ये कृषि बिल जो रद्द हुआ उसमें था कि जितना मन उतना स्टोर कर सकता था इंडस्ट्रियलिस्ट लोग।
आप ज़मीन छीन रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को छूट दे रहे हैं। क्या पॉलिसी है आपका? कोई बोल रहा है तो लोकल नेताओं को दुख लग रहा है। अरे तो सामने से आके बात करो ना, चमचा को क्यों भेज रहे हो बीच में? सामने से आके बात करो हमसे। तुमको दिक्कत हो रहा है तो हम बोलेंगे नहीं क्या? हम तुमको चुने थे, इसीलिए नहीं चुने थे कि तुम गूंगा और बहरा बने रहोगे। तुमको सुनाइए नहीं देगा। गांधी जी का 3 बंदर बन गए। तो ऐसा नेता को हम लोग थोड़े चुने थे। हम लोग तो बोलेंगे ना, अंतिम तक बोलेंगे। जो चमचा लोगों को दुख लग रहा है, तकलीफ लग रहा है, वो भी अपना कान में जो है रुई डाल लें, क्योंकि हम बोलेंगे ही। कान से खून निकल जाए चाहे जो हो, सुनना पड़ेगा, हम बोलेंगे। हम लोगों को किसी तरीके का दिक्कत नहीं है। यहाँ पे श्री सीमेंट का पावर जो प्लांट बैठा है, गलत जगह पे बैठा, उसके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वहाँ पे आईटी पार्क बना देती बियाडा। हम लोग तो कोलकाता से नज़दीक हैं, 500 किलोमीटर के दूरी पे हैं, NH-19 से जुड़े हुए हैं। तो बियाडा को चाहिए था ना कि वहाँ पे आईटी पार्क बनाए। और उधर जपला साइड में पहले से सीमेंट प्लांट था, या फिर और नदी के किनारे कहीं पे वो ज़मीन ले लेते लीज पे, या जैसे भी लेते, चूँकि पानी का सहूलियत होता। अब ये पानी पूरा का पूरा निचोड़ ले रहा है श्री सीमेंट, उस पर कोई नहीं बोलेगा कुछ। विकास चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन देखा भी तो जाना चाहिए ना कि विकास किस तरीके से होगा। हर एक नियम कानून को आप ताक पे रख दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि विकास होगा हमारे तरीके से होगा, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। नहीं भैया, उसमें हमारा भी भागीदारी है, हमारा भी सुना जाना चाहिए। सर्विस रोड हम लोग मांग रहे हैं तो कोनो पाप नहीं कर रहे हैं। अगर सर्विस रोड नहीं मिलेगा तो हमारा एरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं होगा इस एक्सप्रेसवे से। बाहर के आए ना, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के इतने बड़े बड़े मालिक हैं, दवा बनाने वाले कंपनी के, बिहार के लोग, क्यों नहीं यहाँ पे आप इन्वेस्ट करवा रहे हैं उन लोगों से? करवाइए। बिहार में जो है, औरंगाबाद में तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादन का क्षमता हो गया है इस पावर प्लांट का, नवीनगर का। पूरा देश में बिजली का कमी नहीं है, जीटी रोड है, सारा कुछ है। तो सीमेंट फैक्ट्री खाली बैठवाइएगा, आईटी पार्क बनवाइए, फार्मास्यूटिकल कंपनी को बैठवाइए, जिससे पर्यावरण पे कम नुकसान पड़ता है, रोजगार ज़्यादा मिलता है, डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। तो आईटी पार्क बैठ रहा है बीहटा में, ठीक है, बीहटा में भी बैठना चाहिए, लेकिन औरंगाबाद में भी तो बैठना चाहिए। वहाँ भी तो क्षमता है, वहाँ पे भी तो विकास होना चाहिए। वहाँ पे भी तो सरकार को चाहिए कि बिल्डिंग बना दे बड़ा बड़ा। मुजफ्फरपुर में बन सकता है, उधर पूर्णिया में बन सकता है, उधर चंपारण में बन सकता है, तो औरंगाबाद में नहीं बन सकता है? आईटी पार्क के लिए जगह नहीं ले सकती है? खाद्य प्रसंस्करण और इथेनॉल प्लांट के लिए जगह वहाँ पे तो कौन करवाएगा? लोकल होते हैं, नेता करवाते हैं। नहर कौन दिया? लोकल नेता दिए। सत्येंद्र सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह के परिवार वाले, निखिल सिंह वगैरह कुछ प्रोजेक्ट्स लाए, जिसमें पावर प्लांट भी था। अभी के नेता क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है ना, सिर्फ लोग जो है हूर रहे हैं। तो हुरने से थोड़े बोलेंगे, सामने से पूछिएगा तब बोलेंगे। ये लोग कान के बहिर हैं, ऐसे ही बहिर रह के अपना काम निकालते हैं। अब रूस्ट हो जाइए चाहे कुछ हो जाइए, आप इनका कुछ नहीं कर पाइएगा। हमारे हाथ में वोट का ताकत है, बोलने का ताकत है, उसको भी ये लोग छीनना चाह रहे हैं। अरे भाई बैठाओ ना, लीज पे अनुबंध करो, किसानों के साथ में अनुबंध करके ज़मीन लो ना, बैठाओ। जो प्लांट बैठाना है, जो यहाँ पे जो है विकास करो। यहाँ के इंजीनियर्स बाहर में काम कर रहे हैं, उनको आईटी पार्क बना के यहाँ पे लाओ। यहाँ के बहुत सारे टॉप क्लास के, जो वेदांता का मालिक अनिल अग्रवाल बिहार का है। बिहार का अभी भी यहाँ से सत्तू आ जाता है, उसके लिए तो खाता है। तो फ़ोटो डाला था कि देखिए वहाँ का सत्तू आया है हमारे यहाँ। तो वेदांता इतनी बड़ी कंपनी है, वो टच स्क्रीन और अभी मोबाइल के
क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर रही है, अभी मोबाइल भी बनाएगी। अभी वेदांता का इतना बड़ा बड़ा पावर प्लांट है, सब कुछ है, बने स्टील का प्लांट भी है। तो वो आपके यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? आप उनको बुलाइए ना कि मोबाइल कंपनी आप हमारे यहाँ पे औरंगाबाद में खोलिए, चलिए हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देते हैं। उससे थोड़े हम लोगों को दिक्कत है, हम लोगों को दिक्कत है दोगला नीति से। और ये दोगला नीति के लिए जिम्मेवार यहाँ के लोग हैं, यहाँ के जो नेता लोग हैं वो हैं, और यहाँ का जो प्रशासन है वो है। दोनों सम्मिलित रूप से इसके लिए जिम्मेवार हैं। हम लोगों को विकास से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि विकास हो, पलायन रुके, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन तरीके से हो। धन्यवाद।